अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अदनान बहुत खुश होते हैं कि अब ज़ारा की ज़िंदगी मुसीबत में पड़ने वाली है, इस तरह से ज़ैनी की भी, क्योंकि इन दोनों बहनों के दरमियान अब लड़ाई होकर ही रहेगी और वो हर सूरत में। उनकी बीवी कहते हैं कि आप उनके सामने ऐसे क्यों बातें करते हैं, वो लोग अभी एक की मुसीबत से निकले हैं, आप उन्हें दूसरी मुसीबत में क्यों डालना चाहते हैं। वो कहता है कि एनी और साद ज़िंदगी में अब एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन अभी साद ये ज़ाहिर नहीं कर रहा कि वो ज़ानी से मोहब्बत करता है या नहीं। उसे लगता है कि अब वो ज़ारा से मोहब्बत करता है और ज़ारा के साथ ही खुश रहेगा, और ये सारी सच्चाई अब सामने आके ही रहेगी कि वो ज़ारा से मोहब्बत करता है या कि ज़ैनी से। तो वो कहते हैं आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहनें आप उन दोनों के दरमियान क्यों झगड़ा करवाना चाहते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, अब ये सिर्फ़ और सिर्फ साथ करेगा और ज़ारा की वजह से ही होगा, और अब ये मेरे लिए बहुत खुशी की खबर है जब उन दोनों बहनों में लड़ाई होगी और साद ज़ैनी से शादी नहीं करेगा। इसी तरह से ज़ैनी गुस्सा होकर चले जाते हैं और कहते हैं कि अंकल को कहें कि वो मेरे पीठ पीछे कोई भी बात ना करें, और उन्होंने अगर कोई आग लगानी है तो मेरे सामने आग के लगाएं, क्योंकि हम दोनों को वो कभी अलग नहीं कर सकते, कि वो हमारी खुशियों के दुश्मन बने हुए हैं। और अब मैं उन्हें देखूंगी तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि उनकी वजह से हमारे बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। इसी तरह से वो उन्हें समझाती हैं कि ऐसी बात नहीं है बेटा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अदनान साहब से बात करेंगी और अब वो किसी के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। इसी तरह से ज़ैनी जब साद से बात करती है तो साद खामोश हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं मिलने तो आता हूँ तुम्हें। लेकिन जब वो ज़ारा की बात करता है तो ज़ैनी गुस्सा हो जाती है और वो कहता है कि ज़ैनी तुम क्यों गुस्सा हो जाते हो, तुम्हारी बहन है और वो मेरी एक अच्छी दोस्त है, और जब भी मैं अपनी दोस्त के बारे में बात करता हूँ तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। आखिर ऐसा क्या है उसमें, तुम दोनों बहनें हो, क्यों एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई हो, तुम क्यों उसकी बात पे गुस्सा हो जाती हो। वो कहते हैं मैं उसकी बात से गुस्सा नहीं होती, वो आपकी दोस्त है, आप जब चाहें उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी मुझसे मेरे बारे में भी बात कर लिया करें। जब चाहो आप ज़ारा की बातें शुरू कर देते हो, आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, मैं जो आपकी खातिर यहाँ मिलने आती हूँ, आप मुझसे कोई भी बात नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ारा की बातें ही शुरू कर देते हैं। वो कहता है कि तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, आइंदा मैं इस बात का ख़ास ख्याल रखूँगा कि तुम मेरी वजह से अपना मूड ऑफ ना करो, और मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी तरह से मीरा भी बहुत परेशान होती है कि जब उसकी बहन माई उसे कहती है कि अगर तुमने ज़ारा से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैं तुम्हारी सारी की सारी सच्चाई अम्मी और भाई को बता दूंगी। वो कहती है कि अब वो अपने फ्रेंड से कैसे मिलेगी और कैसे बात करेगी। वो ये भी जान चुकी है कि वो डाकू के साथ मिले हुए हैं, और वो ये सच्चाई जब घर वालों को बताएगी तो घर वाले उसे बहुत गुस्सा होंगे, हो सकता है घर से भी निकाल दें। और डरी होती है कि अब ज़ारा से दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़ारा एक अच्छी लड़की है, वो ये तो जानती है, लेकिन अब ज़ारा से दोस्ती नहीं रख पा रही, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन माई की वजह से। इसी तरह से वो कहते हैं कि अब मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगी, क्योंकि आप ही ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि अगर मैं आपसे मिली तो वो सारी की सारी सच्चाई घर वालों को बता देंगी, और ये भी कि आप डाकू के साथ मिले हुए थे और आपने ही हमारे घर की चोरी करवाई है। तो इसी तरह से वो इस खौफ में होती है कि अब आगे क्या करेंगी माई, क्योंकि माई अपने मकसद की खातिर कुछ भी कर सकती हैं, वो रिश्तों की कदर नहीं देखती, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना मकसद ही देखती हैं। इसी तरह से वो अपनी अम्मी को भी कहती है कि भाभी ने आपको नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की है, और वो समझती है इस घर की मालकिन वो है, आप नहीं। आप तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ नौकरानी की हैसियत से रहती हैं और आपको उसका जवाब देना ही होगा। इस तरह उसकी अम्मी उसके ज़ारा का बाजू पकड़ के कहती हैं कि तुम्हें इस घर की मालकिन बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ अदिल की बीवी बन के आई हो और बीवी बन के रहो। मालकिन इस घर की सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ, और इस घर में वो होगा जो मैं चाहूँगी। भले ही तुम्हारे मामू तुम्हारा साथ दे रहे हैं और अदील भी, लेकिन अदील मेरा भी बेटा है और वो वही करेगा जब मैं चाहूँगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम खामोश रहा करो और हमारी बातों में ना ही बोला करो। वो कहती हैं कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, आप जो भी कहती हैं मैं आपकी बात मान लेती हूँ, आपको मुझसे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती हैं कि आपको मेरे आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो भी कहूँ तुम वो मान लिया करो। बेहतर ये होगा कि तुम इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ जो भी काम हो रहे हैं वही अपने काम से काम रखा करो। तुम्हें हमारी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मेरी बेटियों के बीच आने की ज़रूरत है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटियों में आपस में लड़ाई हो जाती है, इसलिए बेहतर होगा कि हमसे दूर ही रहा करो। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोस आप देख सकें।
تب تک کے لیے اللہ حافظ.